वालेकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाना याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें हर ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना लाजमी याद रखिएगा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि डे 5 था, जहाँ पे आपको मैंने इसका वैसे तो प्रॉपर रिव्यू डाल के अपलोड कर दिया है, लेकिन जिनको नहीं पता आज उनको लिए डे 5 का जो है मैंने कहा रिव्यू डाल दूं। क्या हुआ कि एक ऐसा टेस्ट मैच सोचो ना कि मतलब 80 to 85%, 85 to 90% चांसेस थे कि यार वॉश आउट ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 2 कंसेक्यूटिव डेज कॉल्ड ऑफ हो गए थे रेन की वजह से, तो एवरीवन वाज लाइक यार ये टेस्ट मैच तो ड्रॉ ही होगा। हर कोई जस्टिफिकेशन दे रहा था कि हमने कानपुर में टेस्ट मैच क्यों करवाया, क्योंकि 80 इयर्स की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं था और अब आउट ऑफ नोवेयर हो रहा है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, बट एवरीवन वाज लाइक गिविंग जस्टिफिकेशंस, कि मतलब ये क्या हो गया। अब इस सब में क्या होता है कि एक कप्तान है रोहित शर्मा, एंड यू नीड टू बिलीव मी ओवर हियर कि इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ इज नॉट ओनली द बेस्ट ऑल फॉर्मेट टीम, बल्कि जो उनका कप्तान है रोहित शर्मा, वो भी बेस्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन है राइट नाउ। देखो कप्तान का क्या काम होता है, उसका प्लेयर्स को रेडी करना, प्लेयर्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, कप्तान का ये काम होता है। ठीक है, रोहित शर्मा ने वो बहुत 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 अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से किया है। आप माने ना माने, रोहित शर्मा ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। एक एक चीज को लेकर चलना ये बच्चों के खेल नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने एक टीम प्रिपेयर की हुई है, ही इज कैप्टनिंग टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स, वनडे इंटरनेशनल्स, एंड देन ऑब्वियसली टेस्ट, तो उसमें क्लिक करना वो सबसे बड़ी चीज होती है, जो कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही है। दे आर क्लिंचिंग एवरीथिंग, दे आर वांटिंग, कुछ भी चाहिए फौरन पकड़ रहे हैं उस चीज को। ये है टीम इंडिया। पहले दिन पे सिर्फ 35 ओवर्स हुए थे, डे 2 नहीं हुआ था। डे 4 में आप लोगों को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग किस तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग उनकी बैटिंग हुई। और फिर जब ऑब्वियसली सेकेंड इनिंग्स में बांग्लादेश गॉट बोल्ड आउट फॉर 186 रन, तो टारगेट उन्होंने कुल सेट किया 95 रन का, और इंडियन क्रिकेट टीम ने आज सेशन 2 के अंदर मतलब आप इमेजिन करो कि एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके 2 दिन कॉल्ड ऑफ हो गए हैं और डे 1 पर सिर्फ 35 ओवर्स हुए हैं, मोर देन 240 प्लस ओवर्स। ठीक है, मोर देन 240 रन ओवर्स वर वेस्टेड, वो नहीं हुए। उसके बावजूद टीम इंडिया ने दिन खत्म होने से पहले पहले मैच जीत लिया। उसके बावजूद यशस्वी जायसवाल ने आज का मैच सिंगल हैंडेडली जितवा दिया। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यार कुछ तो है ना, कुछ तो एग्रेसिव माइंडसेट है। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये सारा जो माइंड गेम है ना, सब कुछ ये नहीं होता, सब कुछ माइंडसेट नहीं होता कि अटैकिंग माइंडसेट बना लिया और हो गया। नहीं, स्टेबिलिटी इज दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो आपको हर दफा बचाती है। आकर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप देख लें उनकी जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल है, 10+ ईयर्स हो गए मोदी सरकार की गवर्नमेंट है। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट BCCI, तो उसमें एक प्रॉपर सिस्टम चला हुआ आ रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम है। डोमेस्टिक उठा के देख लो, क्या उनका सिस्टम है डोमेस्टिक का। और फिर आप बात करते हो कि यार ये सारा एक स्टेबल सिस्टम के अंडर ये जब सब हो रहा है, जब आपकी वो कहते हैं ना कि जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है तो फिर आप खुद स्ट्रांग होते हो। बेस ही वीक है तो फिर आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हो कि आप स्ट्रांग बनोगे। उनकी बेस बहुत स्ट्रांग है, ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्टेबल है। तो फिर आप कहते हो यार इंडियन क्रिकेट टीम, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम है ना। अश्विन जैसे बॉलर, आकाशदीप, मतलब जब आप जसप्रीत बुमराह को देखते हो, मतलब अलग टाइप का बॉलर है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज उसने हमेशा से अपनी गलती एक्सेप्ट किया कि हाँ यार यहाँ पे मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, यहाँ पर मुझे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आई नीड टू लीव अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट राइट ओवर हियर। ये चीज़ है उसके अंदर। जसप्रीत बुमराह के साथ देखते हुए व्हेन यू टॉक अबाउट T20 इंटरनेशनल, जब उसके साथ अर्शदीप बॉलिंग करवा रहा होता है, जब उसके साथ ये बाकी सारे बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे होते हैं, तो वो लगता है ना कि बुमराह के अंडर है। लगता है ना कि यार मैजिक ट्रांसफर हो रहा है, इंटेलिजेंस ट्रांसफर हो रही है, कॉन्फिडेंस ट्रांसफर हो रहा है। फिर वनडे इंटरनेशनल्स में जब शामी इनके साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं,
जब इनके साथ सिराज बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो आपको नजर आता है। वो आईपीएल की मिसाल देख लो कि जब सिराज आईपीएल में बॉलिंग कर रहा होता है वर्सेस द इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जब बॉलिंग कर रहा होता है, कि जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट टेस्ट, तो उसमें आकाशदीप देख लिया आपने, नया लड़का। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। यशस्वी जायसवाल, एक तरफ 37-year-old रोहित शर्मा, एक तरफ द वेरी यंग गन यशस्वी जायसवाल, एंड यू कुड सी हिम बैटिंग सो वेल। दिस इज इंडियन क्रिकेट टीम, दिस इज हाउ दे डिजाइन देयर एंटायर टेम्पलेट, कि किस तरह से लेकर चलना है एक चीज को। ये नहीं कि बस मुंह उठाया और चल दिए। खुश मैं बहुत हूँ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। बाकी हमारी भी सीरीज स्टार्ट हो रही है अगेंस्ट इंग्लैंड 7 अक्टूबर से, तो देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड। जाहिर सी बात है, हमें आदत हो गई है, हमें सीधी सी बात है, हमें आदत हो गई है। लेकिन ऑब्वियसली हम बीइंग पाकिस्तानी फैन, वी विश द बॉयज ऑल द बेस्ट ऑफ लक। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, आई नीड टू टॉक अबाउट बाबर आजम रिटायरमेंट। ये देखें, एक नया नोटिस आया कि भाई बाबर आजम ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली है, सॉरी रेजिग्नेशन दे दी है, रिटायरमेंट कह रही हूँ। रेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने दे दी है अपनी वनडे इंटरनेशनल वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जब चैंपियन ये क्या कनेक्शन कैंप लगा था तो सबने ये कहा था, और इवन इंक्लूडिंग में मैंने भी कहा था, कैप्टनसी की कोई इस तरह की डिबेट नहीं हुई, क्योंकि कंफर्म्ड सोर्सेज ने बताया था कैप्टनसी की कोई बात नहीं हुई। एंड देन कमिंग आउट ऑफ नोवेयर एंड सेइंग यार मैंने कप्तानी से रेजिग्नेशन ले लिया, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, बट इट इज वेरी वेरी गुड फॉर बाबर आजम हिमसेल्फ, बिकॉज नाउ इज द टाइम कि जब ये लड़का अपनी पीक को टच करेगा। एंड आई एम डेड श्योर अबाउट दैट, आई एम डेड श्योर अबाउट दैट, बिकॉज ये कप्तानी जो है ना, इसका प्रेशर बड़ी गंदी चीज है। हर कोई इसको टैकल नहीं कर सकता। माई के लाल होते हैं जो इसको टैकल कर लेते तो ठीक है, वरना ना ही। समझ रहे हो? तो अगर कुछ करना है ना जिंदगी में, तो दो कश्तियों का सवार वो कहते हैं ना कि डूब कर रहता है, तो वही बाबर आजम के साथ सीन था। कप्तानी भी पकड़ी हुई थी, बैटिंग भी नहीं हो रही थी। अब एक चीज को जाने दो, एक चीज को साइड पे करो एंड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, वन गोल, एंड दैट इज योर बैटिंग। कि तुम्हें किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक मैच विनर बैट्समैन बनना है। तो मैं तो खैर बहुत खुश हूँ बाबर आजम के इस फैसले से। आप लोग मुझे बताइएगा कि अब आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाइट बॉल का फॉर्मेट का कप्तान किसको बनाया जाएगा। मुझे लगता है बहुत, आई एम रियली रियली श्योर कि रिजवान को बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।